2023 खत्म होते ही एक फिल्म रिलीज होने वाली है जो कि आप 19 जनवरी 2024 को सिनेमाघरों में देख पाएंगे। इस फिल्म का नाम निर्माताओं ने मैं अटल हूँ रखा है, जो कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर आधारित फिल्म है। जनाब, आप कुंवारे हैं, हम आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें मुंह दिखाई में कश्मीर चाहिए। मैं भी आपसे शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए। उन्होंने किस तरह राजनीति में अपनी पैठ बनाई और क्या दांव पेच चले। फिल्म में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लिए गए उन अहम फैसलों की भी झलक दिखलाई जाएगी जिन्होंने देश का इतिहास बदल दिया। साथ ही इसमें श्री अटल बिहारी वाजपेयी के बचपन के शुरुआती दिनों, राजनीतिक करियर, बदलाव के दिनों और भारत को एक महान राष्ट्र बनाने के उनके समर्पण के बारे में भी दिखाया जाएगा। शुरुआती दिनों, राजनीतिक करियर, देश के सबसे प्रिय नेता रहे श्री अटल बिहारी वाजपेयी शिक्षा, विज्ञान, बुनियादी और ढांचे संबंधों को मजबूत करने में अपने योगदान के लिए रहे। तो दोस्तों, चलिए उनके बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ नेहरू जी की पोर्ट्रेट हुआ करती थी। वो आपके विपक्षी नेता थे तो विपक्षी तो हम थे, वो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। जी आप लगवाइए उनकी पोर्ट्रेट यहाँ। जी। श्री अटल बिहारी वाजपेयी 25 दिसंबर 1924, 16 अगस्त 2018 भारत के 3 बार के प्रधानमंत्री थे। वे पहले 16 में से 1 जून 1996 तक तथा फिर 1998 में और फिर 19 मार्च 1999 से 22 मई 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। वे हिंदी कवि, पत्रकार व एक प्रखर वक्ता थे। वे भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में एक थे और 1968 से 1973 तक उसके अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने लंबे समय तक राष्ट्रधर्म पत्र और वीर अर्जुन आदि राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। वह 4 दशकों से भारतीय संसद के सदस्य थे। लोकसभा निचले सदन 10 बार और 2 बार राज्यसभा ऊपरी सदन में चुने गए थे। उन्होंने लखनऊ के लिए संसद सदस्य के रूप में कार्य किया। 2009 तक उत्तर प्रदेश जब स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण सक्रिय राजनीति से सेवानिवृत्ति हुए, अपना जीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लेकर प्रारंभ करने वाले वाजपेयी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के पहले प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री पद के 5 वर्ष बिना किसी समस्या के पूरे किए। आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लेने के कारण इन्हें भीष्म पितामह भी कहा जाता है। उन्होंने 24 दलों के गठबंधन से सरकार बनाई थी, जिसमें 81 मंत्री थे। 2005 से वे राजनीति से संन्यास ले चुके थे और नई दिल्ली में 6 कृष्णा मेनन मार्ग स्थित सरकारी आवास में रहते थे। 16 अगस्त 2018 को लंबी बीमारी के बाद अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली में श्री वाजपेयी का निधन हो गया। वे जीवन भर भारतीय राजनीति में सक्रिय रहे। श्री वाजपेयी प्रधानमंत्री पद पर पहुंचने वाले मध्य प्रदेश के प्रथम व्यक्ति थे। श्री अटल जी की बीए तक की शिक्षा ग्वालियर में ही हुई। वहां के विक्टोरिया कॉलेज से उन्होंने उस श्रेणी में बीए उत्तीर्ण किया। वे विक्टोरिया कॉलेज के छात्र संघ के मंत्री और उपाध्यक्ष भी रहे। वाद विवाद प्रतियोगिताओं में सदैव भाग लेते थे। ग्वालियर से आप उत्तर प्रदेश की व्यावसायिक नगरी कानपुर के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र डीएवी कॉलेज आए। राजनीति शास्त्र से प्रथम श्रेणी में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। एलएलबी की पढ़ाई को बीच में ही विराम देकर संघ के काम में लग गए। श्री अटल जी और उनके पिता दोनों ने कानून की पढ़ाई में एक साथ प्रवेश लिया। हुआ यह कि जब श्री अटल जी कानून पढ़ने डीएवी कॉलेज कानपुर आना चाहते थे तो उनके पिताजी ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ कानून की पढ़ाई शुरू करूंगा। वे तब राजकीय सेवा से निवृत्त हो चुके थे। अस्तु पिता पुत्र दोनों साथ साथ कानपुर आए। उन दिनों कॉलेज के प्राचार्य श्रीयुत कालका प्रसाद भटनागर थे। जब ये दोनों लोग उनके पास प्रवेश हेतु पहुँचे तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। दोनों लोगों का प्रवेश एक ही सेक्शन में हो गया। जिस दिन श्री अटल जी कक्षा में न आए
प्राध्यापक महोदय उनके पिताजी से पूछे, आपके पुत्र कहाँ है? जिस दिन पिताजी कक्षा में न जाए उस दिन श्री अटल जी से वही प्रश्न, आपके पिताजी कहाँ है? फिर वही ठहाके। छात्रावास में ये पिता पुत्र दोनों साथ ही एक ही कमरे में छात्र रूप में रहते थे। झुंड के झुंड लड़के उन्हें देखने आया करते थे। बचपन से ही श्री अटल जी की सार्वजनिक कार्यों में विशेष रुचि थी। उन दिनों ग्वालियर रियासत दोहरी गुलामी में थी। राजतंत्र के प्रति जनमानस में आक्रोश था। सत्ता के विरुद्ध आंदोलन चलते रहते थे। सन 1942 में जब बापू गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया तो ग्वालियर भी अगस्त क्रांति की लपटों में आ गया। छात्र वर्ग आंदोलन की अगुवाई कर रहा था। श्री अटल जी तो सबके आगे ही रहते थे। जब आंदोलन ने उग्र रूप धारण कर लिया तो पकड़ धकड़ होने लगी। कोतवाल जो उनके पिताजी श्री कृष्ण बिहारी के परिचित थे, ने पिताजी को बताया कि आपके चिरंजीवी कारागार जाने की तैयारी कर रहे हैं। पिताजी को श्री अटल जी के कारागार की तो चिंता नहीं थी, किंतु अपनी नौकरी जाने की चिंता जरूर थी। इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को अपने पैतृक गांव बटेश्वर भेज दिया। वहां भी क्रांति की आग धधक रही थी। श्री अटल जी के बड़े भाई श्री प्रेम बिहारी उन पर नजर रखने के लिए साथ भेजे गए थे। श्री अटल जी पुलिस की लपेट में आ गए। उस समय वे नाबालिग थे, इसलिए उन्हें आगरा जेल की बच्चा बैरक में रखा गया। 24 दिनों की अपनी इस प्रथम जेल यात्रा के संस्मरण वे हंस हंस कर सुनाते हैं। उमरता था श्री अटल जी भी इन सभाओं को संबोधित करते थे। उनके व्याख्यानों की शैली डॉक्टर मुखर्जी को बहुत पसंद थी। अपना हाथ हवा में लहराते हुए विनोदपूर्ण शैली में जब वे चुटीले व्यंग करते थे तो तालियों की गड़गड़ाहट से सभा स्थल गूंज उठता था। अब श्री अटल जी की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर बन गई। कवि और पत्रकार श्री अटल जी सक्रिय राजनीति में आ गए। सन 1955 में श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित ने लोकसभा की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया। वे लखनऊ से सांसद थी। चुनाव की तिथि घोषित हुई। श्री अटल जी जनसंघ के प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में कूद पड़े, किंतु साधनहीनता के कारण वे विजयी न हो सके। इससे उनके उत्साह में कमी नहीं आई, क्योंकि उनके चुनाव भाषणों में श्रोताओं विशेषकर युवकों की भीड़ अधिक रहती थी। सन 1957 में द्वितीय आम चुनाव हुए। श्री अटल जी बलरामपुर से संसद के लिए जनसंघ के प्रत्याशी थे। इस चुनाव में हिंदू मतदाताओं के साथ मुसलमान मतदाताओं ने भी उन्हें अपना मत दिया। उनकी सभाओं की भीड़ देखकर विरोधी दलों के छक्के छूटने लगे। प्रतिद्वंदी दलों का एक न एक राष्ट्रीय नेता श्री अटल जी को पराजित करने के लिए वहां चुनाव सभा करता रहा, किंतु विजय श्री ने श्री अटल जी का ही वरण किया। अपनी विजय पर उन्होंने अपार जनसमूह की सभा में कहा था, यह विजय मेरी नहीं, यह बलरामपुर क्षेत्र के समस्त नागरिकों की है। आपने मुझे प्यार दुलार दिया। मैं वचन देता हूँ कि एक सांसद के रूप में इस क्षेत्र की सेवा एक राष्ट्र भक्त सेवक के रूप में करूंगा। ऐसा ही किया भी उन्होंने। धोती कुर्ता और सदरी पहने भरे भरे गोल चेहरे वाले गौरवर्णित श्री अटल जी संसद में अपना प्रथम भाषण देने जब उठे तो उस ठौनी से युवा मृगराज भी लजा जाता। सभी दृष्टियां उन पर टिक गई। लोग हिंदी में उन्हें नहीं सुनना चाहते थे, किंतु वे क्यों मानते? उन्होंने तो राष्ट्रभाषा की सेवा का व्रत ही ले रखा था। उनका संबोधन हिंदी में सुनकर अनेक सांसद उठकर बाहर चले गए, पर श्री अटल जी आबाद रूप से बोलते रहे। ये दिन उनके धैर्य और संयम के थे। उन्होंने हिंदी के अलावा अंग्रेजी में न बोलने का दृढ़ संकल्प ले लिया था। एक दिन ऐसा आया कि संसद सदस्यों ने उनकी भाषण शैली और तथ्य प्रस्तुति कला की प्रशंसा करना शुरू कर दिया, और उसके बाद जब तक श्री अटल जी संसद में रहे, उनके भाषण सुनने के लिए सांसद दौड़ दौड़ कर संसद कक्ष में पहुंच जाते। वे एक सर्वमान्य सर्वश्रेष्ठ सांसद रहे, जिनके भाषण के समय न कोई टोका टाकी होती और न ही कोई शोर शराबा। उस समय पत्रकार दीर्घा भी खचाखच भरी रहती। 6 अप्रैल 1980 का दिन श्री अटल जी के जीवन में विशेष महत्वपूर्ण रहा। इस दिन बम्बई में भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ और श्री अटल जी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए।
इस महाधिवेशन में आपका जो भव्य स्वागत किया वह ऐतिहासिक था। शोभा यात्रा में देश के कोने कोने से आए 25,000 से अधिक लोगों ने अपने जननायक को अभूतपूर्व सम्मान प्रदान किया। 25 जनवरी 1992 को उन्हें पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। 28 सितंबर 1992 को उन्होंने उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने हिंदी गौरव के सम्मान से सम्मानित किया। 20 अप्रैल 1993 को उन्हें कानपुर विश्वविद्यालय ने मानद डीलिट की उपाधि प्रदान की। 1 अगस्त 1994 को वाजपेयी को लोकमान्य तिलक सम्मान पारितोषिक प्रदान किया गया, जो उनके सेवा भावी, स्वार्थ त्यागी तथा समर्पणशील सार्वजनिक जीवन के लिए था। 17 अगस्त 1994 को संसद ने उन्हें सर्वसम्मति से सर्वश्रेष्ठ सांसद का सम्मान दिया। श्री अटल जी 11वीं लोकसभा में लखनऊ से सांसद के रूप में विजयी हुए और भारतीय लोकतंत्र के प्रधानमंत्री बने। राष्ट्रपति महोदय ने उन्हें 16 मई 1996 को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई, किंतु उन्होंने विपरीत परिस्थितियों के कारण 28 मई 1996 को स्वयं त्याग पत्र दे दिया। सन 1998 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। चुनाव के पूर्व उसने देश की कई अन्य पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टियों को राष्ट्रपति महोदय ने सरकार बनाने के लिए उपयुक्त पाया और श्री अटल जी को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। श्री अटल जी ने 19 मार्च 1998 को दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 13 अक्टूबर 1999 को श्री अटल जी ने तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और इस सरकार ने अपना 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा किया। श्री अटल जी पहली बार लोकसभा के उपचुनाव में लखनऊ से मैदान में उतरे, लेकिन उन्हें हार झेलनी पड़ी। 1957 में जनसंघ ने उन्हें 3 लोकसभा सीट लखनऊ, मथुरा और बलरामपुर से चुनाव लड़ाया। श्री अटल जी लखनऊ में हारे, मथुरा में जमानत जब्त हुई, लेकिन बलरामपुर से जीतकर लोकसभा पहुंचने में सफल रहे। उसके बाद श्री अटल बिहारी वाजपेयी 10 बार लोकसभा के लिए चुने गए और 1962 से 1967 और 1986 में वे राज्यसभा के सदस्य भी रहे। आपातकाल के बाद 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी की जीत हुई थी और वे मोरारजी भाई देसाई के नेतृत्व वाली सरकार में विदेश मामलों के मंत्री बने। विदेश मंत्री बनने के बाद श्री वाजपेयी पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासंघ को हिंदी भाषा में संबोधित किया। 27 मार्च 2015 को उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गीत नया गाता हूँ, टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर पत्थर की छाती में उग आया। 9 अंकुर झड़े सब पीले पात, कोयल की कुकुक रात प्राची में अरुणिम की रेख देख पाता हूँ। गीत नया गाता हूँ, टूटे हुए सपनों की कौन सुने, सिसकी अंतर की चीर व्यथा, पलकों पर ठिठकी हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। श्री अटल बिहारी वाजपेयी एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने 2 बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। पहली बार 16 मई से 1 जून 1996 तक और फिर 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक 10वें प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के ग्वालियर के सिंधे का 12 मोहल्ले में 25 दिसंबर 1924 को श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ था। उनके पिता पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी टीचर थे और मां कृष्ण देवी घरेलू महिला थी। पिता पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी उत्तर प्रदेश के बटेश्वर से मध्य प्रदेश की ग्वालियर रियासत में बतौर टीचर नौकरी लगने के बाद यही शिफ्ट हो गए थे। श्री अटल जी के परिवार में उनके माता पिता के अलावा 3 बड़े भाई अवध बिहारी, सदा बिहारी और प्रेम बिहारी वाजपेयी और 3 बहनें थी। इनमें भतीजी कांति मिश्रा और भांजी करुणा शुक्ला है। वही ग्वालियर में श्री अटल जी के भतीजे दीपक वाजपेयी और भांजे सांसद अनूप मिश्रा है। आजीवन अविवाहित रहने वाले श्री अटल ने 1998 में उनकी दोस्त राजकुमारी कौल की बेटी
और उनकी दत्तक पुत्री नम्रता और उनके पति रंजन भट्टाचार्य का परिवार भी साथ रहने आया। राजकुमारी कौल के बारे में बताया जाता है कि जब श्री अटल बिहारी प्रधानमंत्री थे तब कौल वाजपेयी के घर की सदस्य थी। श्री अटल बिहारी वाजपेयी बचपन से लिखने पढ़ने के शौकीन थे। श्री अटल बिहारी वाजपेयी बचपन से ही कवि सम्मेलन में जाकर कविताएं सुनना और नेताओं के भाषण सुनने में दिलचस्पी रखते थे। श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 बार प्रधानमंत्री बन देश की सेवा की थी। पहली बार 1996 में वह देश के प्रधानमंत्री बने थे। हालांकि उनकी सरकार केवल 13 दिन में ही बहुमत साबित नहीं कर पाने के कारण गिर गई थी। इसके बाद 1998 में वह एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बने थे। इस बार भी लगभग 13 महीनों में उनकी सरकार गिर गई, जिसके बाद 1999 में उन्होंने गठबंधन वाली सरकार का गठन किया, जिसने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी काम किया। वाजपेयी सरकार ने 2021 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की थी। इसके तहत 6 साल से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलती। इस योजना के लॉन्च के 4 सालों के अंदर ही स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों की संख्या में 60% की गिरावट देखने को मिली थी। सर्व शिक्षा अभियान में ICDS और आंगनबाड़ी समेत 8 प्रोग्राम शामिल रहे। इसमें KGBVY भी शामिल है। ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज, जिसे अब महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज के नाम से जाना जाता है। श्री अटल जी की पढ़ाई यहीं से BA करने के साथ ही श्री अटल ने वाद विवाद की प्रतियोगिताओं में भाग लेना शुरू किया। कॉलेज में उनके भाषणों ने उन्हें हीरो बना दिया और बाद में वे पूरे देश में एक हीरो के तौर पर जाने लगे। 1977 में जनता सरकार में विदेशी मंत्री के तौर पर काम कर रहे श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना पहला भाषण हिंदी में देकर लोगों का दिल जीत लिया था। संयुक्त राष्ट्र में श्री अटल बिहारी वाजपेयी का हिंदी में दिया गया भाषण उस वक्त काफी चर्चित रहा था। यह पहला मौका था जब UN जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किसी भारतीय नेता ने हिंदी में अपनी बात कही थी। श्री अटल बिहारी वाजपेयी का यह भाषण UN में आए सभी प्रतिनिधियों को इतना पसंद आया कि उन्होंने खड़े होकर श्री अटल जी के लिए तालियां बजाई थी। श्री अटल जी एक बेहतरीन नेता होने के साथ ही लेखन के भी जादूगर है। सिर्फ एक राजनेता ही नहीं, बल्कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी अहम भूमिका भी निभाई थी। वे पढ़ाई बीच में ही छोड़कर पूरी तरह से राजनीति में सक्रिय हो गए। साल 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्हें 23 दिन के लिए जेल भी गए। श्री अटल बिहारी वाजपेयी 1951 से भारतीय राजनीति का हिस्सा बने। 1955 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले श्री अटल बिहारी वाजपेयी इस चुनाव में हारे गए थे, लेकिन साल 1957 में वह सांसद बने। श्री अटल बिहारी वाजपेयी कुल 10 बार लोकसभा के सांसद रहे और इसी दौरान 1962 और 1986 में राज्यसभा के सांसद भी रहे। श्री अटल बिहारी वाजपेयी को 1992 में पद्म विभूषण, 1993 में कानपुर विश्वविद्यालय से D.Litt की उपाधि मिली थी। 1994 में श्रेष्ठ सांसद पुरस्कार और भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत पुरस्कार से नवाजा गया। 2015 में मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय जियालाल बैरवा से D.Litt की उपाधि मिली। बांग्लादेश सरकार की तरफ से फ्रेंड्स ऑफ बांग्लादेश लिबरेशन वॉर अवार्ड भारत सरकार की ओर से देश के सबसे बड़े पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मैंने जो जानकारी आप तक पहुंचाई है आपको जरूर अच्छी लगी होगी। कमेंट्स में सच्चे दिल से जय हिंद जरूर लिखें। वीडियो लाइक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मे यू ऑलवेज बी हैप्पी।